जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारा इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का हल हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने अतीत से सीखना चाहिए। हमारे दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण और महाभारत, इनसे हम जीवन की हर चीज को सीख सकते हैं, जीवन की हर समस्या को हल कर सकते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हमें जीवन को जीने का तरीका बताया। उन्होंने हमें बताया कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गलत और सही का फर्क हमें बताया। उनमें से कुछ बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला है, हमें क्वालिटी चुननी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। कृष्ण कौरव और पांडव में दोनों में से किसी का विनाश नहीं चाहते थे। वे आखिर तक युद्ध को टालने का प्रयास करते रहे, लेकिन जब युद्ध अनिवार्य हो गया तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को एक विकल्प दिया। एक तरफ मेरी अति विशाल नारायणी सेना है, तो दूसरी तरफ मैं अकेला, जिसे जो चाहिए चुन लीजिए। एक तरफ क्वांटिटी थी तो दूसरी तरफ क्वालिटी, यानी कि श्री कृष्ण स्वयं थे, जिनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी दुर्योधन ने क्वांटिटी चुनी तो अर्जुन ने क्वालिटी चुनी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप मुझे मिल गए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आप अगर मेरे पास हो तो मेरी जीत निश्चित है। और हम सभी जानते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ। दुर्योधन के पास अति विशाल सेना, एक से एक बड़े योद्धा होते हुए भी वो युद्ध में हार गया। तो दूसरी तरफ अर्जुन के पास ना तो कोई बड़ी विशाल सेना थी और श्री कृष्ण भी उनके केवल सारथी रूप में ही उनके साथ रहे। लेकिन हम सभी जानते हैं, श्री कृष्ण जिनके पास हैं वो कभी हार ही नहीं सकता। तो दुर्योधन ने क्वांटिटी चुनी, अर्जुन ने क्वालिटी चुनी। इसी प्रकार हमें भी बहुत सारी चीज़ों को करने की बजाय केवल कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही करनी चाहिए, कुछ निश्चित चीज़ों पर अपना फोकस रखना चाहिए। अगर हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करते हैं तो हमारा दिमाग भी बहुत सारी चीज़ों में ही लगा रहता है और किसी पर भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। इसलिए हमें क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। समय के साथ बदल जाना भी हमें महाभारत बहुत अच्छे से सिखाती है। जैसे चौसर में हारने के बाद पांडवों को 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर जाना पड़ा। अज्ञातवास की परिस्थिति बेहद कठिन थी, उन्हें हर हाल में छुपना ही था। और छुपने वाले भी कौन? ये जो लाखों में भी पहचान लिए जाएं, पांडव पुत्र। इनका अज्ञात रहकर छिपे रहना एक असंभव सा कार्य था। लेकिन चुनौती से घबराने और इस पर आंसू बहाने के बजाय पांडवों ने तय किया कि समय बदला है तो हमें भी बदल जाना चाहिए। वे छिपने के लिए राजा विराट के यहाँ पहुँचे। वीर पुरुष अर्जुन रूप बदलकर उनकी बेटी को नृत्य सिखाने लगे। युधिष्ठिर, जो खुद चौसर में हार गए थे, वे राजा विराट को चौसर सिखाने लगे। इसी बहाने उनको महल में रहने की अनुमति मिल गई। भीम, जिनका भोजन सैकड़ों रसोइये मिलकर बनाते थे, वे खुद रसोइया बनकर वहां रहने लगे। और द्रौपदी, जिनके आगे पीछे दासियों की सेना चलती थी, वह स्वयं दासी बनकर रानी सुदेशना की सेवा करने लगी। इसी प्रकार हमें भी जीवन में परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना चाहिए। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार नहीं ढलता है वह टूट जाता है, और जो व्यक्ति परिस्थितियों का सामना करके उबर जाता है तो वही व्यक्ति आगे सुख भोगता है। अगर आप परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढले तो बहुत सारी बीमारियां, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपको घेर लेंगी और आपके मन में आत्महत्या जैसे नकारात्मक विचार भी आने लगेंगे। लेकिन जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में ही समभाव से रहता है, विपत्ति में वो हारता नहीं है, तो आगे जाकर वही व्यक्ति उन्नति करता है। हमें अपनी जानकारी को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, जो महापराक्रमी और जन्मजात योद्धा था। कहते हैं उसने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी। लेकिन गलती क्या हुई कि उसने कभी अपनी विद्या को अपडेट नहीं किया। उसने जितना सीखा उसी पर रुक गया, शिक्षा पूरी नहीं की। परिणाम यह हुआ कि वह चक्रव्यूह तोड़कर उसमें प्रवेश तो कर गया, लेकिन वापस जीवित नहीं लौट पाया, क्योंकि उसने वापस लौटने का पाठ कभी पढ़ा ही नहीं। उसने कभी अपनी शिक्षा को अपडेट नहीं किया, सिर्फ जितना सीखा उसी पर रुक गया।
इस प्रकार महापराक्रमी, संभावनाओं से भरा हुआ एक तेजस्वी युवक अकाल मृत्यु के अंधकार में खो गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी जानकारी अधूरी रह गई थी। इसीलिए हमें हमेशा अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहिए, नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए। अगर हम ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तो हम काफ़ी पिछड़ जाएंगे और अपने आप में बहुत हीन भावनाओं से ग्रसित हो जाएंगे। महत्वाकांक्षा और लालच के बीच अंतर हमको समझना चाहिए। आप बहुत बड़े अमीर आदमी बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं, तो यह एक महत्वाकांक्षा है। लेकिन यह सब अगर आप किसी का हक मार कर करना चाहते हैं तो यह लालच है। महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी चीज़ है, लालच उतना ही खराब है। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह सिर्फ हस्तिनापुर ही नहीं, 10 दिशाओं में उसका राज्य हो, लेकिन उसका लालच उसके लिए अभिशाप बन गया। उसने अपने भाइयों के हक को ही मारना चाहा। पांडवों को 5 गांव देने से भी उसने इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ हम सभी जानते हैं। हस्तिनापुर का वह राजा जो जमीन पर पैर नहीं रखता था, कुरुक्षेत्र की धूल में लौटते हुए मारा गया, क्योंकि लालच का यही भयंकर परिणाम होता है। जो व्यक्ति दूसरों के हक को मारता है वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। लोभ, क्रोध और अहंकार यही व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।